शिव कथा कर रही है। आपका विश्वास जितना दृढ़ हो जाता है उतना फल प्राप्त हो जाता है। मेना धन्या कला ने श्राप मस्तक पर लिया, पर अपने जीवन को वापिस कल्याणमय कैसे बनाया जाए उसके लिए प्रयास किया। चरणों में पड़ गई सनकादि ऋषियों के, कहा आप कृपा करेंगे तो जरूर हमारा उद्धार होगा। कहा मृत्यु लोक में जाइए, 3 देवियां आप तीनों की गोद में खेलेंगे। पर वो देवियां भी शिव आराधना के बिना नहीं मिल सकती। भगवान शिव की आराधना के बिना वो 3 देवियां ज्ञानवान प्राप्त नहीं हो सकती। एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में रखिएगा कि जब गर्भ में बच्चा रहता है, जब गर्भस्थ बालक रहे, गर्भस्थ संतान रहे, उस समय पर ना तो हमें निंदा करना चाहिए और ना कभी हमें निंदा सुनना चाहिए। जब गर्भस्थ संतान रहे तब एक बहुत विशेष स्मरण अपने जीवन में होना चाहिए। एक और मौका मिले कभी जीवन में तो शिव की निंदा तो कभी ना तो सुनना और ना कभी करना। कोई कभी देना कि वो शिव जी तो ऐसे हैं या शंकर भगवान वैसे। कहा पार्वती जी से कहा था कि शिव तो ठेरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। तेरे भोले बाबा के कोई आगे न पीछे, अपना दुखड़ा गोरा किसको सुनाओगे। पार्वती, शिव के ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे। शंकर भगवान की ना तो निंदा करो ना निंदा सुनो। यहां तक शिव पुराण कहती है कि शिव भक्त की भी निंदा नहीं करना और ना सुनना। कोई तुमसे कहे वो रोज मंदिर जाती है, मंदिर में फैलारा लगा कर आती है, ऐसा करके आती है, कोई शिव भक्त है, शंकर जी को जल चढ़ाने वाली, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव कथा में रमने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, कोई भगवान के भजन में डूबने वाला हो और उसकी कोई निंदा कर रहा हो, वहां से उठो और चले जाओ। अपने को नहीं बैठना, फालतू के काम में तो लगना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में। निंदा, शंकर भगवान की निंदा से एक राक्षसी ने जन्म ले लिया था, जिसका संगार शंकर भगवान के भक्त के हाथ से होना था। कौन थी वो? जिसका पूरा वंश मिट गया। शंकर की केवल निंदा सुनी थी और निंदा करी थी। बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, रामचरितमानस में उस राक्षसनी का नाम आता है ताड़का। कौन थी वो? ताड़का। किसकी लड़की थी? एक यक्ष की। किसकी बेटी थी? एक यक्ष की। और वो यक्ष भी कोई साधारण नहीं था महाराज। सुकेतु नाम का यक्ष, सुकेतु नाम का यक्ष, जिसके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, बड़ा चिंता में, बड़ा चिंता।
कई कई माताओं को जब संतान नहीं होती है ना, तो बड़े दुखी होकर के, आओ हमें नहीं जाना शंकर जी के मंदिर मंदिर, वो सियोर वाला महाराज बताते हैं आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, ये करो वो करो, मैंने सब कर लिया, नहीं जाना मुझे। मेरा माताओं से निवेदन है, नहीं करना मत करो। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ, भरोसा नहीं है कथा में मत जाओ, विश्वास नहीं है शिव के दरवाजे मत जाओ। पर संतान भी नहीं हो रही है तो भी शंकर की निंदा मत करना, क्योंकि जिस दिन वो औलाद देगा तो कहीं ताड़का जैसी नहीं दे दे। यही हुआ, यही। अब तुम्हें विचार करना चाहिए, ताड़का नाम की राक्षसी का भगवान ने संहार करा, क्यों करा? राम जी को ऐसी क्या पड़ गई कि वो ताड़का का संहार करने पहुंच गए? क्या जरूरत पड़ गई? केवल एक गलती ताड़का के पिता ने कर दी थी। सुकेतु नाम का यक्ष एक गलती कर दिया, उसके घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, तो वो तप करने के लिए इंद्र का बैठा, इंद्र का तप करा तो इंद्र ने आकर कह दिया सुकेतु तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर में संतान चाहिए, मेरा तप मत करो, करना है तो शंकर जी का करो। सुकेतु ने मन में सोचा शंकर जी का तप कर कर क्या करूंगा, शिव जी का तप कर कर करूंगा क्या? सुकेतु ने कहा मैं शंकर जी का तप मत नहीं करूंगा, वो तो खुद शमशान में रहता है, वो तो खुद कैलाश पर रहता है। जो शमशान में रहता है वो क्या देगा, उसके पास तो खुद पहनने के लिए कपड़ा नहीं। बस सुकेतु ने अपशब्द कहा, ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या मांगना है तुमको? बस संतान चाहिए, मेरे यहां संतान नहीं, औलाद नहीं, औलाद नहीं है, तेरे यहां संतान का सुख नहीं है सुकेतु, तेरे को औलाद नहीं हो सकती, संतान का सुख नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया सुकेतु तेरे यहां संतान नहीं होगी। सुकेतु ने कहा संतान तो मेरे यहां होगी, ब्रह्मा जी कोई उपाय? ब्रह्मा जी ने कहा मैं जो लिख देता हूं उसको दूसरा कोई नहीं टालता, केवल एक ही टालता। कौन? महादेव। अगर तू महादेव का भजन करेगा तो संतान होगी। सुकेतु ने कहा वो शमशान में रहने वाला, भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, जिनके बच्चे के हाथी के मुंह लगे, वो मुझे क्या औलाद देंगे? बस सुकेतु ने भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर। यक्ष सुकेतु भगवान नारायण की आराधना कर रहा है। जो नारायण की आराधना करना प्रारंभ करा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान प्रकट हो गए। मांग सुकेतु क्या चाहिए? सुकेतु कहते हैं मुझे संतान चाहिए। भगवान के तेरे भाग्य में नहीं है। कौन दे सकता है? भगवान नारायण ने कहा शंकर जी दे सकते, कि उनकी तो आराधना नहीं करूंगा। कई कई इतने निंदा करने वाले होते हैं कि उनको घर के लोग समझाते हैं क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा करते हो। घर के लोग समझा रहे हैं पर उसकी आदत पड़ी है, वो निंदा करे बिगाड़, बोले बिगाड़ रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि ये निंदा करे बोले जिससे इसका वंश जल्दी से जल्दी, इसलिए वो करवा रहा है निंदा। अब सुकेतु तो यक्ष है, इतना बड़ा यक्ष के पद पर बैठा हुआ, चाहता तो भजन करता शिव जी का। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शंकर का भजन करो, जब भगवान विष्णु बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, इंद्र बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, तो भी नहीं कर रहा। तो अब तेरी मर्जी। फिर बैठ गया तप करने के लिए। देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा सुकेतु क्या मांग रहे हो? संतान। सुकेतु संतान चाहिए? हाँ, तो ब्रह्मा जी से मांगो ना। इतने में सुकेतु प्रसन्न हो गया। वाह महाराज, आप ही मिले हो केवल अकेले जिसने ब्रह्मा जी का नाम लिया है, नहीं तो यहां जितने भी मिलते हैं ना वो बोल बम का नारा है। केवल आप ही मिले हो। निंदा करने वाले को जिसकी वो निंदा कर रहा है उसकी निंदा करने वाला एक और मिल जाए तो इतने खुश हो जाते हैं कि अब तो हमने पूरा युद्ध का मैदान जीत लिया। अब दो निंदा करने वाले हो गए। पर इसको नहीं मालूम कि नारद है उसका नाम, नारद।
सहज नहीं है वो। अरे देव ऋषि नारद कह रहे हैं सुकेतु तुम एक काम करो, तुम्हें अगर मांगना है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मदेव के पास। हाँ, तो ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि मैं संतान नहीं दे सकता क्योंकि तेरे भाग्य में नहीं है। अरे ब्रह्मा जी दुनिया की लीला लिख सकते हैं, जितने मुख किसी के नहीं उतने मुख तो ब्रह्मा के, सब कर सकते हैं। जाओ वापिस ब्रह्मा जी के पास। संतान दे दो। ब्रह्मा जी बोले कि दे तो दूंगा, मना नहीं। तो जिद पर अड़ा है, दे दूंगा। इतनी जिद्दी कर रहा है तो संतान देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर कैसी संतान चाहिए तुझे बोल। अरे मुझे चाहे बेटा हो, मुझे चाहे बेटी हो, सुंदर हो, अति सुंदर, बहुत सुंदर। सुकेतु बेटा हो चाहे बेटी हो पर सुंदर हो। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, सुकेतु तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी। वर है, बड़ी सुंदर, देवलोक की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी होगी। इतनी सुंदर थी वो ताड़का, ब्यूटी क्वीन, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। सुकेतु की पत्नी जब गर्भ से हुई, उसके यहाँ बच्चे नहीं, और पत्नी जब गर्भ से हुई तो कह दिया सब जगह जाना, शंकर के मंदिर के सामने से निकल के मत जाना। सुकेतु ने कह दिया। कई लोग आपको भड़काएंगे, ज्ञान देने वाले ज्ञान देंगे। गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिवजी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ज्ञान देंगे देने वाले बहुत। शिव महापुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना, रामचरितमानस का एक तत्व उतार कर रखना, स्कंद पुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना। सुकेतु ने अपनी पत्नी से कहा था शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर मत जाना। जब पत्नी शिव के शिवालय के सामने से जाती थी तो मुंह को टेढ़ा कर कर चली जाती थी, अपशब्द बोलती हुई, निंदा करती हुई, आड़ा टेढ़ा बोलती हुई चली जाती थी। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो तो सर्व पाप नाशनम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है यदि शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से निकल कर ही चले जाओगे तो उसमें भी आपको भगवान के दर्शन का ही फल मिल जाता है। पर सुकेतु ने उल्टा कर दिया।